लाई हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में सरपंचों के सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी सरपंचों को क्या सौगातें दी। सीएम शिवराज ने सरपंचों के सम्मेलन में खोल दिया सौगातों का पिटारा। अपनी अपनी ग्राम पंचायत को नशा मुक्त बनाने का प्रयास करें। सीएम हेल्पलाइन में फर्जी शिकायत करने वालों पर कार्रवाई की बात कही। बिना पढ़े किसी का प्रस्ताव पर दस्तखत मत करो। सरपंचों का मानदेय 2.5 गुना बढ़ाया, अब प्रति माह 4250 रुपए मिलेंगे। गाँव की योजनाएं भोपाल से नहीं चौपाल से बनाइए। रोजगार सहायकों के अन्य पंचायत में ट्रांसफर की व्यवस्था कराई जाएगी। जिसने वोट दिया है उसका काम भी करो, जिसने नहीं दिया उसका भी काम करो। सरपंचों के अधिकार सरपंचों के हाथ में ही रहेंगे। गांव के काम अफसरों की मर्जी से नहीं सरपंचों की मर्जी से चलेंगे। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो? शिवराज सिंह जैसा हो। शिवराज सिंह राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवराज सिंह राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरपंच संघ जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद। ये मेरी पहली बार पंचायत राज में पहली पंचायत अलग हुई थी, दूसरे गांव के साथ जारी थी। और जब अलग हुई तो जितने आज तक मेरे गांव में काम है वो संपूर्ण काम मेरे हाथ पे ही है, और जिससे लोगों को गांव के लोगों को बहुत अच्छा लगा। हमने घर बांटा, सहयोग लिया और जितना बन सका हमने रात दिन मेहनत करके जनता को भी सहयोग किया। गाँव का मैंने गाँव के रोडें भी बनाया है, सीमेंट को भी बनाया, सीमेंट नालियाँ बनाया है, हाट बाजार के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया है, स्कूल की बिल्डिंग बनाया है, ग्राम पंचायत भवन बनाया है, मैंने आंगनबाड़ी के भवन बनाया है, और जो खाना बनाते हैं उनके लिए रसोई घर भी बनाया है। ऐसे जो भिन्न काम होते हैं, ये कच्चे काम पक्के काम सभी कामों का निर्माण मेरे द्वारा ही करता है। और जो अभी ग्राम पंचायत की डीएससी रहती है वो अभी बंद चालू हो गई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं लालबरा ब्लॉक के सरपंच संघ के अध्यक्ष हूँ। मेरे से सीनियर कोई अभी लालबरा ब्लॉक में सरपंच नहीं था, और सभी भाई लोगों ने सरपंच भाई लोगों ने हमें बोला कि आप सबसे सीनियर हैं महोदय जी, आप कुछ बनाएंगे अध्यक्ष। और आज आने के बाद हमको सबसे पहले सम्मानित शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने आज 20 समस्या को लेकर के आवेदन सम्मानित जी से साथ सौंपा था, और जिसमें मेरी 6-7 मांगे उसमें बराबर को सुन ली कि जो हमारे गांव से टोले के ओर जाने वाली रोडें हैं उनको भी जोड़ा जाए। मैंने इस मांग को भी रखा था, किंतु उस अभी मांग को पूरी नहीं की है। और परंतु कच्ची रोडें, सुदूर संपर्क रोडें जो है खेत से जाने वाली रोडें उनको दिया गया है, अभी टोलों की रोडों को नहीं दिया गया। एक मांग हो रही थी, और हमारी मांग ये थी कि हमारा जो मानदेय था हमने बढ़ा के दिया था, परंतु उससे कम हुआ, 3 गुना हुआ है, परंतु उस पर सुनवाई हुई है। हम लोग आज के लिए संतोष है कि चलो हमारा कुछ तो मांग को सुनवाई किया है इस प्रकार से। और आपने जो आपकी मांगे सुनवाई जो की है श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, वो क्या मांगे सुनवाई की? एक तो हमने मानदेय की मांग रखे थे, वो उस बराबर सुनवाई हुई है, और हमारे 15वीं तारीख में जो हमने सुझाव रखा था वो भी बराबर हमारा सुझाव को सुन लिया गया। सुदूर संपर्क रोड को हमने मांग के रूप में रखा था, उसे भी सुन लिया गया। और जो जन हितग्राही के रूप में हमने कुछ किसानों के लिए रखा था, तो किसानों की मांग को हमने राजस्व के संबंध में हमारे अधिकार को वापस पुनः दिया जाए करके रखा था, तो जो वो भी आज नामांतरण जैसे भू राजस्व के भी अधिकार को हमने वापस दे करके इस प्रकार से हमारी मांगों को काफ़ी संतोषपूर्वक सुनवाई किया गया है। और हम लोग मैं पुष्पा नागेश्वर, सरपंच लालबर्रा ब्लॉक से हूँ, बकोड़ा ग्राम पंचायत है मेरी। मैडम, आप किस सोच से आज आपने शिवराज जी ने हम सबको इकट्ठा किया है, पूरे सरपंच को इकट्ठा किया है, आप किस सोच लेकर आई थी कि हमारी क्या मांग पूरी करेंगे शिवराज जी? आपकी मांग पे क्या वो खरे उतरे? जी
मैं तो सबसे पहले प्रदेश के मुखिया शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने पंचायत की छोटी छोटी काफ़ी सारी मांगे हैं, परंतु उन्होंने जितनी मांगे अभी जो हमारी पूरी करने का वादा किया है वो उससे हम काफ़ी संतोषप्रद हैं वैसे। परंतु क्या है कि जैसे पीएम आवास के लिए हमारे सीएम साहब ने कुछ नहीं बोला, पर उन्होंने बोला कि हम दिल्ली तक की बात रखेंगे आपकी पीएम आवास के लिए, क्योंकि पीएम आवास की राशि कम है। सभी लोगों की चिंता थी कि पीएम आवास, तो हमारे प्रदेश के मुखिया ने हमें बताया कि हम बात करेंगे, शायद राशि बढ़ जाए। हमें उम्मीद है कि शायद राशि बढ़ जाए, लेकिन महंगाई को देखते हुए और हमारी जो छोटी छोटी परेशानियाँ थी पंचायत की, जैसे छोटी छोटी जैसे किसानों के खेत में जाने के लिए, जैसे किसानों को रास्ता नहीं मिलती थी और रास्ता बनाने के लिए हमें कोई अनुमति, जैसे एक खेत से दूसरे खेत में जाना रहता था तो उसमें क्या फसल की नुकसान होता था और किसान का मनमुटाव भी होता था, उसमें वाद विवाद हो जाता था। परंतु हमारे सीएम साहब ने बोला है कि अब खेत सड़क के लिए अनुमति दी जाती है, तो अब हमारी मांग पूरी हुई कहना चाहिए, किसानों के हित में जो बात है। और इसके अलावा आपकी क्या मांगी थी जो शिवराज जी ने आज आपको आश्वासन दिया कि वो पूरी करेंगे? 15वां वित्त की जो राशि थी, हमारी लिमिट थी 15 लाख तक की, उन्होंने 25 लाख कर दिया है हमारी लिमिट, तो हम इससे भी काफ़ी संतुष्ट हैं। तो 25 लाख कर दिए, तो उसका आप गांव में क्या विकास करना चाहेंगे? मैम देखिए, गांव में विकास के छोटे से बड़े आदि बहुत सारे काम हैं जिसको हम छोटे छोटे करवा सकते हैं। जैसे पर 15वां वित्त में कोई दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी, परंतु क्या है, जैसे 25 लाख का कोई हम भवन निर्माण कर सकते हैं, छोटे छोटे लाइब्रेरी बना सकते हैं, व्यायामशाला बना सकते हैं, ये सारी, और इससे भी और शिक्षा के लिए छोटे छोटे कुछ हम कार्य कर सकते हैं। और आप अभी तक जब से सरपंच बनी हैं, आपने अभी तक क्या क्या कार्य कर लिए हैं जनता के, गाँव के जनता? अभी हमने हितग्राहीमूलक काम किए, जैसे पेंशन बनाना, गरीबी रेखा जो अति गरीब है और जितना कार्ड नहीं बना था और वो कार्ड बनाने से वंचित थे, अभी तक उनको ना पेंशन ना राशन मिलती थी, तो हमने अभी गरीबों के हित में काम किया है। और इसके अलावा और आगे क्या करना चाहेंगे? मैम सपना तो बहुत कुछ है काम करने का, परंतु कोई बजट की प्रॉब्लम आ जाती है। आप बजट के अकॉर्डिंग बजट को लेकर क्या क्या करना चाहते हैं? बजट जो आएगा उसमें तो हम कुछ निर्माण कार्य, नाली, रोड, छोटे गार्डन, वृक्षारोपण, इस तरह के और भी काम करेंगे। और मेरा तो सबसे ज़्यादा जनता के हित में, हितग्राहीमूलक वर्ग पे ज़्यादा मैं ध्यान और महत्व देती हूँ। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज़ चैनल पर।